मैजिक वर्ल्ड में आपका स्वागत है। और शुरुआत में हम देखते हैं कि एक स्वर्गीय से स्थान यहाँ पर है जो शांतिपूर्वक जीवन यहाँ पर जीते हैं लोग। हम किसी दूसरे स्थान को देखते हैं जहाँ आसमान में बिजली कड़का रही हैं और ये बिजलियाँ डीमन किंग के महल के चारों तरफ गिर रही हैं। हम देखते हैं कि डीमन किंग अपने महल के अंदर बैठकर बड़े मजे से मुस्कुरा रहा होता है। एक डिसिप्लिन जो बहुत ज्यादा घबराया हुआ है वो महल के अंदर तेजी से भागकर आता है। डीमन किंग अपनी सिंहासन पर बड़े मजे से बैठा हुआ होता है। डीमन किंग का डिसिप्लिन कहता है कि टीचर यहाँ पर 7 राजाएं आ चुके हैं। डीमन किंग अपनी डिसिप्लिन से कहता है कि तुम यहाँ पर घबराना बंद करो। फिर डीमन किंग कहता है कि मैंने नहीं सोचा था कि यह मेरे कवच को तोड़ देंगे। डीमन किंग देखता है कि यहाँ पर 7 राजाएं अपनी पूरी सेनाएं लेकर आए हैं। यह सब देखकर डीमन एम्परर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और उन पर आक्रमण करने के लिए जाने लगता है। डीमन किंग को अपनी तरफ आते हुए देखकर 7 राजाओं की सेना घबराने लगती है। डीमन किंग बहुत तेजी से आगे बढ़ता है और अपने पंजे से 3 सैनिकों को बहुत ही खतरनाक तरीके से मार देता है। फिर डीमन किंग ऊपर की तरफ देखता है। 7 राजाओं में से एक राजा कहता है कि डीमन किंग अपनी जान के लिए भीख मांगो, तब मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। डीमन किंग मुस्कुरा कर कहता है कि तुम साथ में आकर भी मुझे नहीं हरा पाओगे। क्या तुम मेरे हाथों से मरना चाहते हो क्या? डीमन किंग तुम यहाँ से चाह कर भी नहीं बच पाओगे क्योंकि यहाँ पर संपूर्ण क्लैन है और यह सब तुम्हारे दुश्मन हैं। जाओ फैन, जिस किताब को तुम पढ़ रहे थे वो एंशिएंट प्राचीन होली लैंड की किताब थी। दोस्तों यहीं पर हमें डीमन किंग का नाम पता चलता है जो डीमन किंग का नाम है जाओ फैन। जाओ फैन डीमन एम्परर तुम यहाँ से चाह कर भी नहीं बच पाओगे इस बार। डीमन किंग का डिसिप्लिन कहता है मेरे भगवान मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। होली लैंड के एम्परर बहुत ताकतवर दिख रहे हैं। डीमन किंग कहता है कि होली लैंड की संपूर्ण दुश्मनों को मैं बर्बाद कर दूंगा, मिटा डालूंगा। डीमन किंग इतना ही कुछ कहता है कि अचानक से कोई पीछे से उसके पीठ में तलवार घुसेड़ देता है। हम देखते हैं कि डीमन किंग के सीने से तलवार आर पार हो जाती है। डीमन किंग को इस हालत में देखकर होली लैंड के एम्परर बहुत ज्यादा मुस्कुराने लगते हैं। जाओ फैन का डिसिप्लिन कहता है कि माय लॉर्ड अब ये आपका शांतिपूर्वक मरने का समय है। जाओ चैन यह तुम हो गद्दार, तुमने ही 9 सीक्रेट और माउंटेन टॉप्स की जानकारी उनको लीक कर दी। दोस्तों हमें यहीं पर ही डीमन किंग की डिसिप्लिन का नाम पता चलता है जाओ चैन। जाओ चैन कहता है कि मेरे भगवान भले आप मेरे स्वामी हो लेकिन आपको केवल 9 ऐसी किताब को नहीं पढ़ना चाहिए था, आप मुझे भी चोर की तरह पढ़ने से रोकते हैं। 7 राजा जाओ चैन और डीमन किंग की बातें सुन रहे होते हैं। डीमन किंग गुस्से में आकर कहता है कि जाओ चैन मैंने तुम्हें बचपन से पाला है और सब कुछ सिखाया और तुमने इसी कारण से मुझे धोखा दिया है। जाओ चैन कहता है कि मेरे स्वामी आप चाहे मेरे बारे में जो भी सोच सकते हैं लेकिन मेरे स्वामी आपको जाने नहीं दे सकते हैं। आपको याद होगा कि मैंने इसके बारे में पहले भी सोचा था। डीमन किंग अपने मन में हंसकर कहता है कि जाओ चैन जब से आप बच्चे थे तब से आप मेरे द्वारा धमकाए गए हैं और आप इतने चिंतित हैं कि ये आप किसी पर भरोसा भी नहीं कर सकते हैं। डीमन किंग जोर से हंसकर कहता है कि मैं अपनी शरीर के साथ साथ इस किताब को भी नष्ट कर दूंगा जिससे इस किताब को कोई नहीं ले पाएगा। डीमन किंग इस पर बोलता है और अपने आप को नष्ट करता है और फिर हम देखते हैं कि वो अचानक से फट जाता है और चारों तरफ से रोशनियां दिखने लगती है। हम आसमान में अंधेर में कुछ सफेद सी चीज देखते हैं जो हमें बाद में पता चलता है कि यह डीमन किंग की आत्मा जो इधर उधर भटक रही है। फिर हम जंगल में देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे लोग मरे पड़े हुए हैं। फिर देखते हैं कि डीमन किंग की आत्मा इस लड़के के अंदर प्रवेश करती है। फिर देखते हैं कि डीमन किंग की अचानक से आंखें खुल जाती है। डीमन किंग मन में सोचता है कि अब से यह मेरी नई बॉडी है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस लड़के के शरीर में मेरा पुनर्जन्म होगा। डीमन किंग उठता है और कहता है कि मुझे इस जगह से निकलना चाहिए। डीमन किंग के पीछे से कुछ आवाजें सुनाई देने लगती है। जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है वैसे ही कुछ खतरनाक जानवर उसे दिखाई देने लगते हैं जो कुछ भेड़िए की तरह दिखते हैं। फिर कुछ भेड़िए डीमन किंग को देखकर ऐसे लार टपकाने लगते हैं जैसे कि अभी उसे खा जाएंगे और कुछ भेड़िए डीमन किंग की तरफ बढ़ने लगते हैं अपनी लार टपकाते टपकाते। और फिर डीमन किंग को देखकर भेड़िया उसकी ओर भागने लगता है उसे मारने के लिए। डीमन किंग भेड़ियों की ओर गुस्से की तरफ से देखता है और कहता है कि अगर तुम मरना नहीं चाहते यहाँ से भाग जाओ। डीमन किंग की यह बात सुनकर भेड़िया बहुत डर जाता है और इधर उधर भागने लगते हैं। उसके साथ ही कुछ पक्षियां और जानवर भी इधर उधर भागने लगते हैं। डीमन किंग को देखकर एक आदमी कहता है कि जाओ फैन मुझे बचा लो, मेरी मदद कर दो। दोस्तों हमें इधर ही पता चलता है कि डीमन किंग जिस लड़के के शरीर में है उसका नाम जाओ फैन है। डीमन किंग मन में सोचता है कि इस शरीर के ओनर का नाम जाओ फैन है। दोस्तों अब से हम डीमन किंग को जाओ फैन कहेंगे। जाओ फैन मन में कहता है कि इस व्यक्ति की कल्टीवेशन दूसरे लेयर पर है, मैं इसकी शक्ति को अवशोषित कर सकता हूँ। फिर जाओ फैन उस व्यक्ति और आगे बढ़ने लगता है। वह व्यक्ति हैरान हो जाता है और कहता है कि तुमने मेरे ऊपर हाथ क्यों रखा है। और फिर वह व्यक्ति जाओ फैन से कहता है कि तुम जाओ फैन नहीं तुम कौन हो। फिर जाओ
फैन उसे देखकर हल्की से मुस्कुराने लगता है। फिर जाओ फैन उसकी शक्ति को अवशोषित करने लगता है और फिर उस व्यक्ति की जंगल में से चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। फिर जाओ फैन कल्टीवेशन के लिए बैठ जाते हैं और बगल में ही कंकाल पड़ा हुआ होता है उस व्यक्ति का। फिर जाओ फैन कंकाल से कहता कि मुझे कुछ दिन के लिए तुम्हारे कपड़े उधार चाहिए। जाओ फैन कहता है कि मुझे इस शक्ति को अवशोषित करने के लिए एक रात लग गई। जाओ फैन अपने हाथों में थंडर लाइट लाता है और कहीं पर अटैक कर देता। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। जाओ फैन गुस्से में कहता किंग ऑफ शॉट और जाओ चेंग मेरा थोड़ी देर के लिए इंतजार करो, मैं तुम्हारे पास जल्द ही आ जाऊंगा। फिर जाओ फैन मन में कहता है कि ऐसा लगता है कि मुझे पवित्र भूमिका पर लौटने के लिए बहुत समय लगेगा। जाओ फैन को कुछ अजीब लगता है और यहीं पर रुक कर देखता है कि यहाँ पर कुछ हो रहा है। यह व्यक्ति लू फैमिली का हेड ऑफ गार्डियन टेंग फिंग है। टेंग फिंग कहता है कि सन फैमिली तुम गद्दार हो, तुमने हमें धोखा दिया है। यह व्यक्ति लू परिवार का सेवक सन गुंजन है। सन गुंजन कहता है कि हमने एक साथ कई साल काम किए हैं। लू परिवार की प्रिंसेस कहती है कि यह स्पिरिचुअल मार्टियल आर्ट्स हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी के पास है, अगर मैं मर भी जाऊं फिर भी मैं तुम्हें ये कभी नहीं दूंगी। लू परिवार का प्रिंस कहता है कि दीदी मुझे रोकना बंद करो, मैं इन गद्दार को मार दूंगा। जाओ फैन मन में कहता है ओ नहीं, लू परिवार मुसीबत में है, बेचाहे तौर पर डाकुओं का सामना कर रहे हैं। ये ऐसा क्यों लगता है कि मुझे लू परिवार की परवाह है? ऐसा इसलिए है क्योंकि इस शरीर की यादें वापस आ रही हैं। जाओ फैन इस जगह से निकलने लगता है और जैसे ही निकलता पैसे ही गिर जाता है क्योंकि उसके दिल में बहुत जोर का दर्द होने लगता है। जाओ फैन घुटने के बल आ जाता है और मन में सोचता है कि यह शक्ति मेरे नियंत्रण से बाहर है जिससे मुझे बहुत ज्यादा दर्द पहुंच रहा है। क्या यह बॉडी इतनी बेकार है कि यह मेरी पावर को भी नहीं सहन कर सकता है? दोस्तों आज का एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। इसका नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए लाइक करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।